गाइस, मैं हूं हर्षवर्धन और यहाँ हम शुगर कोट जैसी बातें नहीं करते। तो आज का हमारा टॉपिक है मनी माइंडसेट रियलिटी और इंडिया का, खास करके हमारी देश का कि माइंडसेट क्या चलता है लोगों का, कैसे पैसे खर्च करते हैं, कैसे पैसे बचाते हैं और कैसे पैसे वो ग्रो करें अपना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो पैसे ग्रो नहीं करते, जितना कमा रहे हैं ना उतनी ही में रहते हैं। वो नहीं सोचते हैं कि भाई हमें पैसे ग्रो करने चाहिए, हमें इस मिडिल क्लास से आगे बढ़ना चाहिए। वो सोच रहे हैं भाई खाना खाने को मिल ही जा रहा है, पहनने को कपड़े मिल ही जा रहे हैं, तो फिर कमाना क्यों, इधर उधर क्यों माथा खराब करना। आओ आराम से चैन का 2 रोटी कमा रहे हो, 2 पैसे कमा रहे हो, आओ खाओ और सो जाओ। बस यही चलता रहता है इंडिया में। लेकिन हमें इससे ऊपर देखना पड़ेगा, इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मिडिल क्लास में हो तुम, मिडिल क्लास की कोई वैल्यू नहीं होती। एक टाइम के बाद सब चीज़ों के रेट बढ़ेंगे, फिर तुम इसी पैसे में क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें बनना होगा, और एक भी मिनट या फिर एक भी सेकंड तुमने स्किप किया तो शायद तुम ये समझ ना पाओ, और मैं गारंटी कह रहा हूं तुम बहुत कुछ मिस कर दोगे। ठीक है, इंडिया में एक लाइन बचपन से सुनते आ रहा हूं मैं अपने लाइफ में, जो कि ये है कि पैसे बचाओ, पैसे बचाओगे तो आगे तुम्हें काम देगा। पर किसी ने ये नहीं सिखाया कि पैसे बढ़ाओ कैसे। मतलब सब तो कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें 5 रुपये मिलते हैं, 2 रुपये काम है, 2 रुपये खर्च करो, लेकिन 3 रुपये तुम बचा लो। पर उस 3 रुपये को तुम बढ़ाओगे कैसे, कैसे ग्रो करोगे, कैसे वो 3 रुपये से 6 रुपये करोगे, फिर 9 रुपये करोगे, फिर 12 रुपये करोगे, कैसे करोगे। किसी ने ये नहीं सिखाया। सब कुछ ये कहते हैं कि भाई वो 3 रुपये तुम बचाए रहोगे, तुम्हें बाद में काम देगा। पर बढ़ाना भी तो एक सोर्स होता है ना, कि एक आइडिया होता है, तुम बढ़ा सकते हो और आगे कुछ और भी ज़्यादा खर्च मिलेंगे तुम्हें, और भी ज़्यादा कुछ खरीदने का मन करेगा तो और भी ज़्यादा कुछ खरीद सकते हो इस पैसे से। ठीक है, याद करो। और मैं भी बचपन में मुझे याद है कि जब घर वाले जब पैसे की बात करते थे अपने साथ में, जब भी 2-3 लोग बैठे रहेंगे घर के बड़े और बात करेंगे पैसों की, तो एक एडवाइस ऑलमोस्ट सेम होती थी सब किसी की। वो होती थी कि फिजूल खर्च नहीं करना है, हमें फालतू खर्च नहीं करना है, एक सेफ जॉब ले लो, रिस्क मत लो किसी भी चीज़ में। पैसे अगर बहुत ही मिनिमम है हमारे पास, रिस्क नहीं लेना है। मतलब अगर कोई चीज़ में रिस्क से तुम्हें लग रहा है कि भाई इसमें शायद 50-50 चांस है पैसे मिलने के या फिर बढ़ने के, तो वो मत करो। पैसे को रखो अपने पास। ठीक है, ये बहुत सुनने में आता था, तुम लोग भी रिलेट कर पाओगे इससे। और एफडी करो अपने पैसों की, और पैसे सेव करो। ये तो बहुत ही रिलेटेबल है ब्रो, कि पैसे सेव करो। सब बोलते थे पैसे सेव करो, पर कोई ये नहीं बताता था कि पैसे बढ़ाओ कैसे। और ये गलत भी नहीं है कि पैसे सेव करो, एफडी करो या फिर सेविंग करो, ये सब गलत भी नहीं है। बट लोगों के माइंडसेट ये था ना कि पैसे जितने हैं ना उतने में रहना है हमें, उसे बढ़ाना नहीं है। ठीक है, टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है हमें। और इंडिया में मिडिल क्लास माइंडसेट सिंपल होता है, पैसे लॉस से बचो। पैसे लूट हमारे पास जाने नहीं चाहिए। मतलब जितने पैसे हैं ना, अगर कुछ लगा रहे हो तो प्रोडक्टिव मिले हमें। ऐसा नहीं है कि जो आज लाए और टूट गई। कोई कांच का सामान नहीं लेना है, एकदम स्टीललेस स्टील लो, सब चीज़ चले सालों साल, 10 साल तुम यूज़ करो, तुम्हारे बाल बच्चे यूज़ करें, ऐसा माइंडसेट रहता है हमारे इंडिया में मिडिल क्लास लोगों की। सिक्योरिटी चूज करो अपने पैसों के लिए। ऐसा नहीं कि भाई कोई सिक्योरिटी नहीं है, कैसे खर्च हो गए या फिर कहीं पैसे किसी ने स्कैम में फंस गए तुम्हारे पैसे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लोग ऐसे बोलते हैं। और स्लो ग्रोथ एक्सेप्ट करो, धीरे धीरे चलो, लोग कहते हैं। इसीलिए बहुत लोग 10 से 15 साल में जॉब करते हैं और फिर सैलरी थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है उनकी, और फाइनेंशियल फ्रीडम दूर ही रह जाती है उनसे। मतलब वो सोचते हैं कि भाई मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं कमा रहा हूँ पैसे, चलो हम 3 लोग कमा रहे हैं, लेकिन वो मिडिल क्लास ही रह जाते हैं, पैसे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं ना। वो सोच रहे हैं कि भाई मैं पैसे ग्रो करूंगा, उससे अच्छा है कि भाई मैं इतने पैसे, इतने में रहूंगा, इतने में रोटी खाऊंगा अपना और इतने में सो जाऊंगा, मैं इतने में बहुत खुश हूँ, मैं इससे ज़्यादा कुछ करूंगा ही नहीं। वो ये सोचते हैं लोग। और क्योंकि फोकस सेविंग पे होता है उनका, तो अर्निंग भी मल्टीपल नहीं कर पाते हैं, वो मल्टीप्लाई भी नहीं कर पाते हैं अर्निंग की। भाई जितना कमा रहे हैं उतने में रह जाते हैं वो लोग। क्या सोचते हैं कि भाई अगर इधर जाऊंगा तो कहीं ये जो मैं जॉब कर रहा हूँ ये मेरे हाथ से ना निकल जाए, या फिर ये जॉब मेरा छूट ना जाए। ठीक है, ऐसे सोचने लगते हैं। पर एक कड़वी सच में तुम्हें बताऊं तो वो होती है सेविंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मानता हूं मैं, पर सिर्फ सेविंग से लाइफ नहीं चलती। लाइफ चलाने के लिए और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि वेल्थ जब बनती है ना तब इनकम ग्रो करती है। जैसे कि अगर वेल्थ तुम्हारे पास अगर बहुत ज़्यादा है तो वेल्थी हो तुम, अगर पैसे बहुत ज़्यादा है तो तुम देखोगे कि तो एटीट्यूड चेंज हो जाएगा तुम्हारा, और तुम कुछ अलग दिखोगे अपने समाज से, अपने लोगों से। तुम खुद को थोड़ा सा बड़े महसूस करोगे। ठीक है, वेल्थ को
बढ़ाओ अपने पैसों की, स्किल्स अपडेट करो अपनी, इन्वेस्टमेंट समझो कैसे होता है इन्वेस्टमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट समझो, बिना इन्वेस्टमेंट के नहीं होगा। और रिस्क कैलकुलेट किया जाता है इसमें, बिना रिस्क कैलकुलेट किए लॉस करोगे। जो बचपन से सुनते आ रहे हो कि लॉस होगा लॉस होगा लॉस होगा, वो लॉस हो जाएगा अगर रिस्क अपना कैलकुलेट नहीं किए तो। ठीक है, इंडिया में फाइनेंशियल फ्रीडम एजुकेशन समझ इमोशनली चलता है, मतलब दिल से लोग खेलते हैं, दिमाग से नहीं। अरे 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 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, देखो अब निकाल दो पैसा, फंस ना जाएगा। वो समझते ही नहीं है कि भाई अगर मैं कैलकुलेट करता हूं ऐसे तो यहां से पैसे यहां तक जा सकते हैं। अभी यहां पे दिख रहा है कि मार्केट लूज है या फिर कम चल रहा है, तो यहां तक प्रॉफिट के चांसेस हैं नहीं, लेकिन इमोशनली दिल से खेलते हैं वो लोग, तो यहीं से पीछे आ जाएंगे, फिर यहीं पे काट के निकल जाएंगे वो लोग कि चलो भाई अब सेल कर देते हैं पैसों की, अब जितने पैसे बने हैं उतने पैसे ले लेते हैं, कैलकुलेट नहीं करते हैं। या भी इसमें कितने चीज़ तो इसमें ये होते हैं कि लड़ भी जाते हैं, मतलब कि अब पैसे लूज कर जाते हैं अपने। और क्या चलता है उनका कि तो इसके लिए करें क्या, कैसे पैसों की बचाएं। सॉल्यूशन ये है हमारा कि सेविंग कंटिन्यू रखो, नो डाउट, पर अर्निंग स्किल्स पे फोकस करो। ठीक है, अर्निंग स्किल्स अपने मल्टीपल करो, सीखो और क्या क्या कर सकते हो तुम, साइड इनकम सोर्स एक्सप्लोर करो, क्या क्या चीजें हैं जिससे मैं और पैसा कमा सकता हूं, मतलब इस लाइफ से बेटर लाइफ जी सकता हूं मैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट समझो, बहुत जरूरी है ये तो। और गोल सिर्फ पैसा बचाना नहीं होता, ठीक है, फाइनेंशियल ग्रोथ बनाना भी होता है। अगर फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं बना पा रहे हो तो कभी ग्रो नहीं कर पाओगे लाइफ में। अभी जैसे चल रहे हो 10 साल बाद भी इतने पे रहोगे और फिर सोचोगे कि भाई हम जो नहीं कर पाए हमारे बाल बच्चे करेंगे, और शायद तुम उन्हें भी यही माइंडसेट सिखा रहे हो जो माइंडसेट तुम्हारा है। शायद वो भी इतना ही मेरा जाएंगे जितना कमाएंगे। 10 लाख अगर साल का कमा रहे हैं उनका, या पैकेज बन रहा है 12 लाख बन रहा है, तो उतने में ही रह जाएंगे। वो ग्रो करने का सीखेंगे ही नहीं, क्योंकि तुमने सिखाया ही नहीं ना, इस वजह से। तो खुद सीखो और अपने बच्चों को भी सिखाओ कि भाई कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तो और ये मिडिल क्लास के लिए मेरा हेट है मेरा हेट मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि मिडिल क्लास, इंडिया के मिडिल क्लास लोगों की मेंटालिटी यही होती है कि भाई पैसे सेव करो, ना कि इन्वेस्टमेंट करो, और ना ही कि स्किल सीखो, जितने कमा रहे हो उतने में रहो। इसलिए मेरा ये हेट है इंडिया के लोगों के लिए, माइंडसेट के लिए, कि भाई इससे बाहर निकलो, इतने में मत रहो। तो समझो बात को और सीरियसली लो इन चीज़ों को। और ये है इंडिया माइंडसेट रियलिटी जो मैं तुम्हें बताया मैंने इतने सारे। ठीक है, सिक्योरिटी जरूरी है पैसों के लिए, पर ग्रोथ भी बहुत जरूरी है। बिना ग्रोथ के सिक्योरिटी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, 2 रुपए तुम्हारे से कौन चुराने आएगा भाई। चोरी भी उनके घर में करते हैं लोग जिसमें ज्यादा पैसा हो, जो बहुत वेल्दी हो। तुम खुद गरीब हो, तुम्हारे घर में क्या कोई गरीब आएगा चोरी करने के लिए। तो सिक्योरिटी जरूरी है, लेकिन पैसे ग्रो करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और पैसे जब ग्रो होगी तुम्हारी, तो सिक्योरिटी खुद पे खुद बन जाएगी तुम्हारी। तुम्हें खुद आइडिया हो जाएगा कैसे मैं पैसे बचाना है, क्या क्या तरीके होते हैं पैसे बचाने की। और तुम मुझे कमेंट कर बताओ, क्या तुम्हारी लाइफ सेविंग से चलती है या तुम ग्रो कर रहे हो। ग्रो नहीं कर रहे हो तो तुम मुझे कमेंट करो, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ग्रो करने के लिए, किस किस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तुम। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।